Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55, उसमें हमने देखा था कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 55 और रूल्स के रूल नंबर 9, उसमें प्रोविजंस दे रखा था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किस प्रकार करेंगे, कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। अब हम उसका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का किस प्रकार करते हैं, तो बुक्स में दे रखा है इसी को मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो 4 मेथड्स दे रखे हैं। फर्स्ट है लाभों में से शोधन, सेकंड नए शेयर इश्यू करके शोधन कर सकते हैं, थर्ड है कुछ लाभों में से और कुछ नए शेयर इश्यू करके, इट मीन्स आंशिक रूप से लाभों में से और आंशिक रूप से नए अंश इश्यू करके, और फोर्थ मेथड है अंश परिवर्तन द्वारा शोधन। इसको हम लास्ट में समझेंगे, पहले हम ये 3 मेथड समझ रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं लाभों में से शोधन। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में समझा था कि जितनी राशि हम लाभों में से शोधन के लिए यूज करेंगे उतनी राशि हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो जो फ्री रिजर्व है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट्स रिजर्व्स अवेलेबल है वह सब रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, उनको हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। तो उनको हम यहाँ जो रिजर्व्स हम यूज कर रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट, और जो आप यूज कर रहे हैं उनको हम डेबिट करते जाएंगे टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसलिए मैंने नरेशन में क्लियर कर दिया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो फर्स्ट एंट्री हम जब लाभों में से शोधन करेंगे तो फर्स्ट एंट्री में जो हमने रिजर्व फंड यूज किए उनको डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे रिडेम्पशन की एंट्री। तो रिडेम्पशन जब आपने शेयर इश्यू किया था उस समय हमने क्या किया था, शेयर इश्यू में हम कैपिटल को CR करते थे और रिडेम्पशन में हम बिल्कुल रिवर्स करेंगे, कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब पेमेंट कर रहे हैं हम टू बैंक। बिल्कुल क्लियर है रिडेम्पशन की एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर हम देखते हैं सेकंड मेथड, नए अंशों के इश्यू करके शोधन। शोधन मीन्स तो आप समझ गए कि कंपनी शेयर होल्डर को कैपिटल वापस पेमेंट कर रही है, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है। तो पैसे चाहिए कंपनी को, तो राशि कहां से होगी, नए शेयर इश्यू करके जो राशि प्राप्त होगी उससे फिर कंपनी भुगतान कर देगी। तो एंट्रीज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नए शेयर इश्यू जो किए हैं उनकी एंट्रीज करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जब शेयर इश्यू करते हैं तो अमाउंट रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम इसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्रीज तो आपको वैसे इश्यू के चैप्टर में समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले हम इश्यू की एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम रिडेम्पशन की एंट्रीज करेंगे। रिडेम्पशन की एंट्री बिल्कुल सिंपल है, जो आपने ये किए सेम वही हम रिपीट करेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड मेथड वेरी सिंपल, क्योंकि जो आपने फर्स्ट और सेकंड मेथड पढ़ा, फर्स्ट मेथड आपने देखा लाभों में से शोधन और सेकंड मेथड में नए अंशों के इश्यू द्वारा शोधन। तो कुछ इसमें से शोधन करेंगे और कुछ राशि इससे लेंगे।
इस प्रकार आंशिक रूप से लाभों में से शोधन और आंशिक रूप से नए अंशों के इश्यू द्वारा शोधन। तो जो फर्स्ट में एंट्रीज की और सेकंड में एंट्रीज की वही करेंगे। तो हम समझते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, नए शेयर इश्यू की एंट्री करेंगे। तो जो यहाँ ए वाली है वो सेम आ जाएगी, जो यहाँ बी वाली है वो सेम आ जाएगी। और फिर हम लाभों में से शोधन वाली एंट्रीज करेंगे। तो जो जो यहाँ सब कर रहे हैं हम, जो जो यहाँ जितनी भी एंट्रीज कर रहे हैं ना, वो सब रिपीट हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए मैंने लिख दिया ये फर्स्ट वाली एंट्री, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको, और ये वाली एंट्री, ये सब यहाँ रिपीट कर देंगे। तो लाभों में से और नए शेयर इशू दोनों में से हम पेमेंट कर देंगे। अभी हम इसको वापस समझते हैं। जिस प्रकार हम शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है। उसी प्रकार रिडेम्पशन भी एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, किंतु डिस्काउंट पे कभी भी नहीं करते, क्योंकि कंपनी की वैल्यू खराब होती है। जितने अमाउंट रिसीव की उससे कम वापस देगी शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। इसलिए कंपनी कभी भी डिस्काउंट पर रिडेम्पशन नहीं करती है, केवल एट पार और एट प्रीमियम पर करती है। तो मान लो क्वेश्चन में दे रखा है एट प्रीमियम, यानी कंपनी रिडेम्पशन कर रही है प्रीमियम पर। तो केवल हमको प्रीमियम समझ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल सिंपल है, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। ये सब तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, केवल हम प्रीमियम समझ रहे हैं। यदि कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करती है तो हम कैसे उसकी एंट्रीज करेंगे। तो एक एंट्री और बढ़ जाएगी आपकी, जो मैंने फर्स्ट ए यहाँ स्टार लगा रखा है, ये एंट्रीज करनी है बस। और सेम ट्रीटमेंट ये आप समझ ही गए। तो ये एक एंट्री और करनी है, उसको हम समझते हैं। देखिए, जब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब भी प्रीमियम पर रिडेम्पशन करेंगे तो भविष्य में होने वाली हानि का पहले ही प्रोविजन करेंगे। इट मीन्स हम जब कंपनी का रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको बोलते हैं हम कैपिटल लॉस। तो लॉस को हम उसका प्रोविजन कर रहे हैं, तो ये प्रोविजन की एंट्री हम पहले करेंगे। यहां प्रीमियम का प्रोविजन करने की एंट्री क्या होगी देखते हैं। तो आपको प्रीवियस क्लास में रूल्स में बताया था कि हम सबसे पहले शोधन के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्योंकि आई एम फ्री रिजर्व को हम रिडेम्पशन में भी यूज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट प्रीमियम के लिए यूज नहीं कर सकते। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के अजमेर